आज संसद भवन में सुरक्षा चूक के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। संसद में तो हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। और इसी बीच एक और अहम खबर, एक जो लड़की थी जो बाहर उसको पकड़ा था पुलिस ने, वो हरियाणा की रहने वाली थी और जींद में संयुक्त किसान मोर्चा नीलम नाम की उस लड़की के घर पहुंचे जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकार से नीलम को रिहा करने की मांग कर रही है संयुक्त किसान मोर्चा। एसकेएम की तरफ से कहा गया है कि अगर नीलम को रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नीलम के गांव में किसान नेताओं ने नारेबाजी की। परिवार से एसकेएम ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, किसान साथ में है। नीलम जिसका वीडियो सामने आया था, जो बाहर संसद के बाहर इस लड़की को पकड़ा गया था, जिसने वहां पर स्प्रे किया था, उसकी तस्वीर सबके सामने आई थी। जींद की रहने वाली है लड़की और इसके समर्थन में अब संयुक्त किसान मोर्चा उतरा है। बेटी नीलम की बाइट सुनी थी, उसने बिल्कुल सही कह रखा कि देश के अंदर बेरोजगारी बहुत है, देश के अंदर तानाशाही बढ़ रही है। तो इसी का एक प्रोटेस्ट किया है उन लोगों ने। तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सही काम किया है। देश में तानाशाही भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये सरकार झूठ की नींव पे बनी थी। देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज युवाओं की मांग है कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाए, इसलिए सड़कों पर आए हैं युवाओं ने। तो ये देश का हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपनी आवाज उठाए। आज उस बेटी नीलम ने कोई गलत काम नहीं किया, हम उसका समर्थन करते हैं। और ऊंचाना धरना की पूरी कमेटी यहाँ पर पहुंची है गांव में उसको हौसला बढ़ाने के लिए। और पूरे गांव के लोग और संयुक्त किसान मोर्चा उन बेटियों के साथ है जिन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है। और इस प्रकार के प्रोटेस्ट करने चाहिए और देश में आवाज बढ़नी चाहिए और सरकारों ने इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है, तो एक तरफ समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन ये घटना जो हुई है ये बहुत बड़ी घटना है। ये सुरक्षा की बात है, संसद की सुरक्षा की बात है। और जब संसद भवन में सुरक्षा में चूक होती है तो फिर सवाल बहुत सारे उठते हैं। विजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विजेंद्र, संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़की के समर्थन में क्यों आया है? एक तरफ वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यहां पर मुद्दा भी बहुत बड़ा है, बहुत अहम, ये बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल नासिर, देखिए ये जो नीलम है, ऊंचाना कला जो कस्बा है जहाँ से उप मुख्यमंत्री विधायक भी हैं दुष्यंत चौटाला, ये उसी हलके के घसोखुर्द गांव की रहने वाली है। 33 साल इनकी उम्र है, ये अविवाहित है। और ये जो लड़की है, जब किसान आंदोलन हुआ था 2020-21 में, ये उन लड़कियों में से थी जिन्होंने 15 किसानों का स्वागत किया था। फिर लगातार 13 महीने तक किसान आंदोलन में साथ दिया। फिर पहलवानों का दिल्ली पर जंतर मंतर पर धरना चला, उसमें साथ दिया। छेड़छाड़ मामले में उनका साथ दिया। तो जो हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा है वो इसलिए इनके समर्थन में आया है कि लगातार किसानों के समर्थन में आवाज ये उठाती रही हैं। और अच्छा। किसान संगठनों ने एक कल आपात बैठक भी बुलाई है। देखिए अभी किसान नेताओं से बात हुई, इनका फोन आया है कि कल खापों की और किसान संगठनों की ऊंचाना में एक आपात बैठक भी बुलाई गई है लड़की के समर्थन में। और क्या कल फैसले होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों से बात हुई है, हमारी परिजनों से बात हुई है, तो परिजनों का ये कहना है कि लड़की पढ़ी लिखी है, इन्होंने स्नातक किया है, एमए किया है, एमफिल किया है, बीएड किया है, एस्टेट पास किया था, लेकिन बावजूद इसके इनको नौकरी नहीं मिली। और ये पिछले 4-5 महीने से परिवार वालों ने इसको हिसार में एक पीजी में लेकिन रहने एक के लिए एक भेज बात दिया यह था। भी है कि प्रदर्शन का एक तरीका होता है। संसद भवन का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा का, तो इस पर कार्रवाई जो होगी, जो कार्रवाई अगर इस तरह से समर्थन में आए तो ये भी तो गलत है विजेंद्र। बिल्कुल, देखिए किसान क्योंकि संगठनों का ये इसका कहना है। संदेश पूरे देश में जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। बिल्कुल, देखिए किसान संगठनों का ये कहना है और किसान नेताओं का ये कहना है कि देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। और सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन युवा हताश है, निराश है। ये 33 साल की इनकी उम्र हो चुकी है और क्वालिफाइड है, सारी डिग्रियां हैं, सारे टेस्ट पास किए हैं, लेकिन आज तक और नौकरी नहीं मिली। विजेंद्र, आपने बताया कि ये जो लड़की है ये किसान आंदोलन वगैरह में साथ में रही है, तो इसलिए इसके समर्थन में ये लोग आए हैं।
जी बिल्कुल, ठीक है। किसान आंदोलन में ये आवाज उठाती रही, आवाज मजबूत करती रही, और यहाँ जितने भी जो धरने प्रदर्शन चले हैं, ये इनकी वीडियो भी देखी जा सकती है। ये बकायदा उनमें जो है भाग लेती रही है, हिस्सा लेती रही है, और यही एक वजह है कि कल एक आपात बैठक बुलाई गई इनके समर्थन में। और और कौन कौन इसमें शामिल होंगे? कई खाते हैं, कई किसान संगठन हैं जो इसमें शामिल होंगे। उनसे जो बात हुई है, उनका यही कहना है कि देखिए, एक विरोध है, सिर्फ विरोध उनके द्वारा जताया गया है, और बेटी ने सिर्फ बेरोजगारी की बात की है, महंगाई की बात की है, मुद्दों की बात की है, और ऐसा किसान संगठनों का मानना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उनके पक्ष में आवाज उठाई है, और कल एक बड़ा निर्णय हरियाणा के दिन से लिया जाएगा। जी नासिर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। ये वो बाहर की तस्वीरें हैं। विजेंद्र, आपका शुक्रिया। और जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया है नीलम, वो ये लड़की है जो बाहर प्रदर्शन कर रही थी। संसद में सुरक्षा के चूक का मामला, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस लड़की को रिहा करने की मांग की है। नीलम नाम की लड़की किसान आंदोलन में रही थी और उसके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा आए और एक बैठक बुलाई गई है। कल एक पंचायत बुलाई गई है। संसद में सुरक्षा का जो सवाल है वो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। बरसी थी 2001 में जो घटना हुई थी संसद भवन में, पूरा देश हिल गया था। पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दी थी, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी। हमारे देश के जवान शहीद हुए थे और आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उनको याद किया जा रहा था। उनकी हिम्मत और उनकी बहादुरी की चर्चा हो रही थी। और इसी बीच देश की नई संसद में लोकसभा के अंदर कार्यवाही चल रही थी। एक सांसद जो पश्चिम बंगाल से आते हैं वो बोल रहे थे, और इसी बीच एक लड़का दर्शक दीर्घा से कूदता है, टेबल्स को फलांगता हुआ आगे बढ़ता है, और इसी बीच सांसद उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया और सवाल खड़े कर दिए संसद भवन की सुरक्षा को लेकर। और विपक्षी सांसदों ने इस पर हंगामा भी किया। राष्ट्रपति से मिलने वाले, क्या कुछ हुआ था दिन भर का वो घटनाक्रम जिससे पूरा संसद भवन, हड़कंप पूरे संसद भवन में मच गया और सब हिल गए। वो रिपोर्ट देखिए। आम दिनों की तरह संसद चल रही थी। सांसद 0 के दौरान चर्चा कर रहे थे, लेकिन तभी लोकसभा में जो हुआ वो किसी को उम्मीद में नहीं था। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 अनजान लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे। इस दौरान संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। संसद में मौजूद सांसदों ने दोनों को पकड़ा, जमकर पीटने के बाद सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इस दौरान सदन में युवकों ने जूते में स्प्रे निकाल धुआं फैलाया। सदन में अफरा तफरी का माहौल बना। ये सब तब हुआ जब संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी। लोकसभा स्पीकर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये घटना कैसे हो गई। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर हमला है, उस पर एक प्रकार का प्रहार है। इसकी जांच करना और जल्द से जल्द रिपोर्ट देना अति आवश्यक है। जिस दिन आज से पहले आज ही के दिन हमारे तमाम सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, उसी दिन 2 लोग आते हैं जिन्हें पास दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो पास दिया है उस पर वो अंदर गए, वो जंप किए, कूद के गए सदन के अंदर और काफ़ी देर तक लुका छुपी होती रही। फिर बम फोड़े गए। अब वो स्मोक बम थे, तो जो बम फोड़ सकता है, स्मोक बम फोड़ सकता है, वो लीथल बम भी फोड़ सकता था। तो इस जुड़ा हुआ मामला है, इस पर गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल ने यही मांग उठाई, पर सरकार गंभीर नहीं थी, बल्कि सरकार की तरफ से आरोप आने लगे कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए। इतना बड़ा सुरक्षा का मुद्दा, इसे राजनीतिक मुद्दा। नापाक मंसूबे के चलते आते तो पकड़ लेते।
इनका तजुर्बे के चलते। तो वहाँ इतने रिक्त पद पड़े हुए हैं जिनको शायद नया सदन चालू करने समय ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए ये सारे चूक के चलते, एक के बाद एक चूक के चलते ये घटना घटी। इस घटना में कुछ किरदार हैं। सबसे पहले आप उन्हें देखिए। जांच में खुलासा हुआ है कि साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने अंदर हंगामा किया तो 2 ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पूरी घटना किसकी साजिश है, इसकी जांच हो रही है। कई कड़ियां हैं जिसे एजेंसियां जोड़ रही हैं। कनेक्शन अमेरिका में बैठे सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू से भी जुड़ा है, क्योंकि 8 दिन पहले उसी ने 13 दिसंबर को लेकर धमकी दी थी। हालांकि घटना को लेकर कोई बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन सांसद इसका जिक्र जरूर कर रहे हैं कि वो गुरपत सिंह मानू जो है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने बकायदा ये थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक करूंगा मैं। आप फिर भी उस पे हाथ रखे बैठे रहे, आपने सीरियसली नहीं लिया। लास्ट सेशन में इतनी महिलाओं की संख्या को लेकर आ रहे थे, कौन साइन कर रहा था? वो लोग नारेबाजी कर रहे थे मोदी जी के लिए। मैंने तभी भी कहा सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और थोड़ी, मैं मानती हूँ, सख्ती बरतनी चाहिए। जिस तरीके से भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। गुरुग्राम में संसद की सुरक्षा में चूक वाले आरोपी ठहरे थे। जिसके घर में आरोपी ठहरे थे, उस विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसी का कोई मतलब नहीं था। ये दारू पीता रहा, सुबह शाम तक दारू पीता है, घरवाली को मारता है, पड़ोसियों को गालियां देता है। पड़ोसी खुद इससे परेशान है। कई बार पुलिस में भी शिकायत करी पड़ोसियों ने इसकी, लेकिन ये दारू के नशे में रहता है। अब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों के बारे में भी जान लीजिए। पहला नाम है सागर शर्मा, जो संसद के अंदर तक घुसा। सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग के रामनगर का रहने वाला है। सागर की मां का दावा है कि सागर घर से ये कहकर निकला कि दिल्ली में किसी धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है। सागर बैटरी रिक्शा चलाता है और पिता कारपेंटर का काम करते हैं। दूसरा नाम है मनोरंजन डी, जो कर्नाटक का रहने वाला है और पेशे से ऑटो ड्राइवर है। तीसरा नाम है नीलम शर्मा। संसद भवन के बाहर हंगामा करने वाली नीलम की उम्र 42 साल है। मूल रूप से हरियाणा के जींद के गांव घसो की रहने वाली है। नीलम फिलहाल हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहती है। यहां रहकर हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी करती है। संसद भवन के बाहर पकड़ी गई नीलम का कहना है कि राजनीति में उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। चौथा नाम है अमूल शिंदे, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। उसने नारा दिया था, सदन के बाहर की तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। कुल मिलाकर सदन में सुरक्षा का यह मामला बेहद गंभीर है। सवाल है, तमाम इंतजाम के बाद इतनी बड़ी सुरक्षा चूक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कैसे हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। घटना संसद भवन के अंदर हुई थी, लेकिन इससे हर एक देशवासी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है और इसी बात का सवाल उठाया जा रहा था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी कहा गया कि यह बहुत गंभीर मामला है और उसको उसी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। सरकार भी गंभीरता के साथ ले रही है, जांच हो रही है और जो वहां पर स्प्रे किया गया था, जो धुआं उठा था, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता सांसदों में थी कि ये स्प्रे किस तरह का है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये ठीक है और नॉर्मल है। सनसनी फैलाने की कोशिश हो रही थी। तरह तरह की बातें अभी चल रही हैं, लेकिन अभी बहुत खुलकर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसने पूरे देश को एक बार फिर से चौंका दिया। और बड़ी बात यह थी कि ये उसी दिन हुआ जब संसद भवन में हमले की बरसी मनाई जा रही थी, जो 2001 में हुआ था और उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। लेकिन इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठा दिए गए और यह कहा गया कि जब संसद भवन में ऐसा हो सकता है तो फिर बाहर की स्थिति क्या हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। तमाम तरह की एजेंसियां इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई हैं। लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस बड़ी चूक ने एक बार फिर से देश की सियासत को भी गरमा दिया है। इतने तमाम इंतजामात के बाद यह किस तरह से हो सकता है, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ कांग्रेस से सांसद प्रतिभा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार प्रतिभा सिंह जी। नमस्कार जी। प्रतिभा सिंह जी,
ये जो घटना हुई थी संसद भवन में, तो क्या आप भी उस वक्त संसद भवन में थी, लोकसभा में थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, क्या हुआ था? आप भी बताइए, आपने तो सब कुछ देखा अपनी आंखों से। देखिए, हम उठकर अभी बाहर निकलने ही वाले थे, जितने मैंने एक लड़का देखा जी, वो एक बेंच से दूसरे बेंच से तीसरे बेंच पे जंप करने की कोशिश कर रहा था जी, फिर बल्कि मैंने ही बहुत हल्ला किया, वो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सडनली सारे एमपीज ने सुना, उन्होंने भी देखा कि वो ऐसा कर रहा है। जी, फिर 2-4 एमपीज आए, उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की जी, पर वो उनके हाथ नहीं आ रहा था। फिर शायद वो मार्शल आया दौड़कर, फिर मार्शल ने उसको दबोचा, फिर थोड़ी स्थिति सामान्य हुई। उतने तक उन्होंने पता नहीं क्या स्प्रे कर दिया पार्लियामेंट में, वो पीला पीला धुआं जैसा उठने लगा चारों तरफ, तो एक स्कैर जैसा हो गया कि ये क्या है। फिर हमको सबको बोला कि आप बाहर निकलो जी। फिर हम बाहर आ गए थे। मैम, डेफिनेटली एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हुआ है कि सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है कहीं ना कहीं। मैम, नई संसद भवन और उसकी सुरक्षा को लेकर भी पहले से ही बहुत बातें कही जा रही थी। आज जिस तरह की घटना हुई है, इसको लेकर वो हम देख भी रहे थे, आपने खुद कहा कि एकदम अफरा तफरी का माहौल था और कहीं ना कहीं सांसदों की सुरक्षा के साथ भी और इसको लेकर देश की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने उस वक्त भी कहा कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसी घटना हो जाए और कोई ऐसा संसद में घुस जाए। अब जिस एमपी ने उनका पास बनाया, दे शुड आल्सो बी हेल्ड रिस्पांसिबल। जी, आपने कैसे ऐसे लोगों का जिनके क्या इंटेंशन से वो लोग हाउस में घुस जाते हैं, ऐसी थोड़ा इसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, आप लोगों का अब मुलाकात भी होने, राष्ट्रपति के पास भी जाना, एक प्रतिनिधिमंडल, तो क्या कुछ बातें रखी जाएंगी सांसदों की तरफ से? बिल्कुल, उनसे भी बात करेंगे और उनको भी अवगत करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभा सिंह सांसद, कांग्रेस की जो मंडी हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि वो भी उस वक्त मौजूद थी वहीं पर, ये जो कुछ हुआ था और ये जो घटना हुई थी और इसने सबको हैरान कर दिया है। और वाकई में इस घटना के बाद इंतजामात को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सदन में स्प्रे किया गया उससे ये सवाल भी उठा कि क्या संसद में एंट्री से पहले जांच नहीं हुई। कई सांसदों ने इस पर सवाल खड़े किए। इस केस में कई किरदार हैं जिसकी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। धुआं धुआं सदन और संसद में हड़कंप, रोंगटे खड़े कर देने वाला लोकसभा का मंजर, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का मकसद क्या था? संसद में वो हो गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। नई संसद में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद स्विगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे। सभापति की कुर्सी पर बैठे थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। तभी अचानक संसद में दर्शक दीर्घा से किसी के कूदने की आवाज आई। सभी सांसद चौंक गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगा। तभी बीएसपी के सांसद मलूक नागर युवक की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। सबसे पहले लोकसभा की इन तस्वीरों को देखिए। देश की संसद में सुरक्षा की बड़ी चूक की ये तस्वीरें गंभीर सवाल है। सांसदों के बीच दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदकर सांसदों के बीच पहुंचे। ऐसी तस्वीरें देख सभी सांसद परेशान दिखे। वीडियो में लोकसभा का वो नजारा देखा भी जा सकता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 लोग दर्शक दीर्घा से अचानक कूदकर सांसदों के बीच पहुंचे। ये सब तब हुआ जब संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी थी। सदन में अफरा तफरी मच गई। दर्शक दीर्घा से 2 शख्स अचानक नीचे कूद गए। लोकसभा में बीजेपी सांसद स्विगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवक ने जूतों में कुछ स्प्रे टाइप का सामान छिपाया था। सदन की बेंच पर उछल कूद करने लगे ये युवक और इस दौरान सदन में पीली गैस फैलने लगी। सदन में अफरा तफरी का माहौल हो गया और पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को स्थगित भी किया। घटना उस वक्त हुई जब लोकसभा में 0 आवर चल रहा था।
विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर, एंड मोर ओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे। एक बार फिर से देश की सबसे सुरक्षित जगहों में सुरक्षा की चूक की तस्वीरों को देखिए। लॉबी में एक लड़का अचानक नीचे कूदा। इस दौरान उसने जूते में कुछ पाउच जैसा निकाला, उससे उसने पीली जैसी कुछ गैस छोड़ी। इसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ लिया। देश की सेवा और सुरक्षा के लिए नीतियां बनाने वाली जगह पर सुरक्षा चूक का मामला काफी गंभीर है, इसलिए इसे लेकर सभी सांसदों ने इस पर चिंता भी जाहिर की है कि वो गुरपत सिंह मानू जो है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने बकायदा ये थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक करूंगा मैं। आप फिर भी उस पर हाथ रखे बैठे रहे, आपने सीरियसली नहीं लिया। लास्ट सेशन में इतनी महिलाओं की संख्या को लेकर आ रहे थे, कौन साइन कर रहा था? वो लोग नारेबाजी कर रहे थे मोदी जी के लिए। मैंने तभी भी कहा सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और थोड़ी, मैं मानती हूँ, सख्ती बरतनी चाहिए। जिस तरीके से भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक कोई पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। दर्शक दीर्घा में कूदने वाला शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है। संयोग से उसी दौरान संसद के बाहर भी नीलम और अमोल शिंदे नाम के 2 शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। दोनों भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे। दोनों ने नारेबाजी करते हुए स्मोक गन का इस्तेमाल किया, जिससे पीली गैस निकली। जाहिर है कि सदन के भीतर दर्शक दीर्घा से कूदने वाले और संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले संभवतः एक दूसरे के संपर्क में थे। वो सुनियोजित ढंग से काम कर रहे थे। संसद में सुरक्षा चूक की जानकारी सदन में लोकसभा स्पीकर ने भी दी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सांसदों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सवाल उठता है, आखिर ये लोग कौन हैं? ये संसद में कैसे घुसे? सिक्योरिटी अधिकारियों के पास से एक शख्स का जो पास देखा गया, उसका नाम सागर है। वो मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर आया था। नई संसद में सुरक्षा की चूक का ये मामला उसी दिन आया है जब 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन आतंकी हमला हुआ। संसद में विजिटर गैलरी में जाने के लिए भी सुरक्षा जांच होती है। बावजूद इसके ऐसी सुरक्षा चूक का आना बड़ा सवाल खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।